नमस्कार, मैं यशस्वी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है YouTube पर जिस शब्द के द्वारा हम योगा को शुरू करते हैं। सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि जिस शब्द से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और जिस शब्द में पूरे ब्रह्मांड को बाद में विलीन हो जाना है, उस शब्द के बारे में आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि उसके क्या महत्व हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओम क्या शब्द है और क्या मतलब है इसका, कहाँ कैसे आया ये और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। ओमकार शब्द जो होता है तो कहा जाता है कि ओम जो है 3 शब्दों से बना हुआ है। ओम म। देखिए, ओमकार जो शब्द होता है इस शब्द को बीज कहा गया है, शब्दों का बीज कहा गया है, जिसके द्वारा ही अनेक जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, प्रतिदिन हम जिन शब्दों के द्वारा अपना कन्वर्सेशन किया करते हैं, उन शब्दों का भी निर्माण या फिर हम कह सकते हैं उपज जहाँ से हुई है वो ओम ही शब्द है। ओम से ही पूरी सृष्टि बनी है, ओम से ही हम बने हैं, ओम से ही परमात्मा को हम पा सकते हैं। अगर हम अनंत ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ है जिसके बारे में जानना अभी भी हमारे लिए रह गया है। एक साधारण व्यक्ति ब्रह्मांड को इतना अच्छे से नहीं जान सकता जो कि एक योग करने वाला जान सकता है। अब जैसे हम अपने आप को परमात्मा में लीन कर लेंगे उसी तरह से हम इस ब्रह्मांड को भी जान लेंगे। ब्रह्मांड को ही नहीं, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर के अंदर का हम सब कुछ जान लेंगे किस शब्द से, केवल एक ओम की ध्वनि बोलने से। तो जो ओ म मैंने आपको बताया है वो हमें किस प्रकार से उसका उच्चारण करना है तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ओ म इन 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है। ओ अर्थात विष्णु, जो कि आपकी उड्डयन बंद आपका होता है ना, नाभि चक्र। उड्डयन बंद के पास आपके विष्णु जी को माना जाता है। जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो ओ से हमें, जब हम श्वास भरते हैं और श्वास भरने के बाद ओ का उच्चारण करते हैं तो नाभि से स्वर ऊपर जाता है जो कि धड़ भाग तक पहुंचता है। धड़ भाग तक पहुंचने के बाद हम अ शब्द का उच्चारण करेंगे, जिसका अर्थ है, हम किसको याद कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को हम याद कर रहे हैं। पहले हम विष्णु जी को याद करते हैं, फिर ब्रह्मा जी तक। उसके बाद जब हम जलंधर अर्थात आपका जो गला है म, तो म मतलब महेश अर्थात शिव। तो इन तीनों शब्दों का उच्चारण मैं आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं गहरी लंबी सांस लूँगी, निकालूंगी, मुंह से भी निकालूंगी। अब मेरे शरीर की पूरी सांस बाहर निकल चुकी है। शरीर की सारी श्वास बाहर निकलने का मतलब है कि अब मैं अच्छे से श्वास दोबारा भर सकती हूँ। तो हम दोबारा श्वास भरूंगी, सीना आपका फूल जाएगा जिस प्रकार से आप श्वास भरेंगे। अब देखिए मैं किस प्रकार से उच्चारण करती हूँ। म तक आते आते आपका जो पेट है उसमें से सारी श्वास को बाहर निकाल दीजिए ताकि आपकी जितनी भी श्वास है बाहर निकले और म का उच्चारण उसी तरह से तेज़ होता जाए। तो ओ म इस प्रकार से आप सभी इसका प्रयास करेंगे घर में। ओ अर्थात विष्णु, अ अर्थात ब्रह्मा, म अर्थात महेश मतलब शिव। इस प्रकार से हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए और ओम से ही हम तीनों भगवान को याद कर लेते हैं, त्रिदेव जिन्हें हम कहते हैं, त्रिदेव को हम याद कर लेते हैं। अब ओम करते हुए हमें कौन सा आसन होना चाहिए जिसमें कि हम बैठेंगे? तो हमें हमेशा पद्मासन लगाकर बैठना है। हाथ कैसे रखना है? हाथ की कौन सी मुद्रा? हाथ की ज्ञान मुद्रा बनेगी। कभी आपने देखा होगा कि ऐसे कर लेते हैं ज्ञान मुद्रा, ऐसे नहीं करनी है। जो ये तर्जनी उंगली होगी
इसको और अंगूठे को मिलाना है, दोनों को केवल टच करना है। इसको तीनों उंगलियां ऐसे रहेंगी, घुटनों पर आराम से रख लें, इस प्रकार से रख लेंगे और गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओम म का उच्चारण थोड़ा सा कम होगा, ओ अ ज़्यादा बोलेंगे हम और म थोड़ा कम। तो इस प्रकार से हम ओम का उच्चारण करते हैं, त्रिदेव को याद करते हैं। कम से कम 3 बार हमें ओम का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। अब आपने कई कथाएं सुनी होंगी, रामायण महाभारत, हर किसी में बताते हैं कि ऋषि मुनि कितना ध्यान करते थे, कैसे ध्यान लगाया करते थे और इतने इतने समय तक, इतने वर्षों तक कैसे ध्यान में लीन रहते थे, मग्न रहते थे। तो मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ध्यान की क्रिया, इसे हम ओम के थ्रू ही जोड़ सकते हैं। ओम के द्वारा हमें अपने शरीर के अंदर झांकने का मौका मिलता है। ओम के द्वारा ही हम अपने आत्मा को देख पाते हैं, आत्मा से हम मिलन कर पाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ओम की ध्वनि कैसे लेनी है, आपको क्या अर्थ है इसका, तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम ध्यान कैसे लगाते हैं? श्वासों के द्वारा। ओम, जब हम ओम की ध्वनि बोलेंगे तो ये आपका श्वास लेने का ही तरीका है कि पूरी श्वास भरनी है, फिर पूरी श्वास को कैसे बाहर निकालें। पहले नाभि से ऊपर होते हुए धड़ भाग तक आएगी श्वास, फिर गले से एकदम निकल जाएगी और पेट जो है आपका उतना ही अंदर होता जाएगा, जो आपकी नाभि है वो रीढ़ से पीछे, रीढ़ से लग जाएगी। इतनी ज़्यादा आपको श्वास बाहर निकाल देनी है और म का उच्चारण ऐसे करना है अंत में। तो अगर आपने श्वास पे ध्यान लगा लिया आपने, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से ओम की क्रिया कर ली है। आप प्रतिदिन इसका प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी मेडिटेशन करने में, ध्यान लगाने में। आपको ये काफ़ी सहायक है क्योंकि ओम ध्वनि से ही आप मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ओम की ध्वनि करते करते आप आंखें बंद कर लें। नहीं तो सबसे पहले आप कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको बताई, ज्ञान मुद्रा लगानी है। घुटनों पर हाथ रख लेंगे। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सुखासन में बैठिए और उसके बाद फिर ओम की क्रिया करनी आरंभ करेंगे। श्वास भरते हैं, कैसे निकालते हैं, श्वासों पर अपना ध्यान ले जाएं। आज्ञा चक्र अर्थात ये जहाँ तीसरी आँख बोला जाता है, तो यहाँ पर हम अपना ध्यान ले जाएंगे और उसके बाद ओम की ध्वनि आरंभ करेंगे। ओम से ही आपको शक्ति प्राप्त होती है, ओम से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आप प्रतिदिन इसका प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 दिन में ही आपको अंदर से महसूस होने लगेगा कि आपकी जो आत्मा है एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई है, एकदम रिलैक्स हो गई है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कब आपको इसे प्रेफर करना है, कब आप कौन सी टाइमिंग होगी, कौन से समय पर आप ओम की क्रिया करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सबसे अच्छा जो समय है वो माना जाता है कि आप सुबह उठकर 5:30 से 6 बजे या फिर 6 से 7 बजे के बीच में ओम की 3 ध्वनियाँ करें। धीरे धीरे आप और बढ़ाएं, ओम की ध्वनि और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि पहली बार जब आप करेंगे 3 ध्वनि आप करने की कोशिश करें जिस प्रकार से मैंने बताया। रात को सोने से 10 मिनट पहले आप ओम की 3 ध्वनि करके सोएं, जिससे कि आपके मन में जितने भी विचार चल रहे होंगे, विचारों से आपका जो मन है वो मुक्त हो जाएगा और आपका जिस प्रकार से दिमाग विचारों से मुक्त हो जाएगा तो आपको नींद भी उतनी ही अच्छी आएगी। तो ओम इस चीज़ के लिए काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी आपकी हेल्प करेगा आपको अच्छी नींद आने में और स्ट्रेस फ्री करने में, रिलैक्स करने में। तो ओम की क्रिया आप अवश्य करें और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में मैं कुछ और अच्छा योगा से रिलेटेड लेकर आऊँगी। नमस्कार।